हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सियासी पंडित नए सिरे से सियासी समीकरण को डिकोड करने में लग गए हैं। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। हरियाणा नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत 360 डिग्री घूम गई है। अब यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स की बात नए सिरे से होने लगी है। जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में हारी हुई बाजी को जीत की हैट्रिक में बदल दिया, उससे उत्तर प्रदेश में विपक्ष अब प्रेशर में आ गया है। पहले माना जा रहा था कि उपचुनाव के दंगल में विपक्ष का दांव चलेगा, लेकिन अब पूरे समीकरण बदल चुके हैं। सियासी पंडित बीजेपी की एक तरफा जीत की बात कर रहे हैं। बनते बिगड़ते सियासी समीकरण में जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता के दिल की बात जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पल पल की अपडेट आप तक हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि फूलपुर सीट का इतिहास क्या है। यहां साल 1967 के विधानसभा चुनाव तक फूलपुर सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। इस विधानसभा सीट से 1962 के चुनाव में राम मनोहर लोहिया भी चुनाव हार गए थे। 1977 में जनता पार्टी के पक्षकार, 1980 में कांग्रेस के अबुल कलाम, 1985 में आईसीजे और 1979 में बहुजन समाज पार्टी के रमाकांत विधायक बने थे। फूलपुर विधानसभा सीट से 1991 में जनता पार्टी और 1993 में सपा के टिकट पर रमाकांत यादव, 1996 और 2002 में कांग्रेस के राम नरेश यादव, 2007 में सपा के अरुण कुमार यादव विधायकी जीते, तो 2012 में सपा के सैयद अहमद विधानसभा चुनाव जीते थे। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवीण सिंह ऐरन ने यहां से जीत दर्ज की। यह पहला मौका था जब बीजेपी ने पहली बार उस सीट पर कमल खिलाया था। तो देखिए, ये पूरा इतिहास हम आपको फूलपुर सीट का बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कब इस सीट पे किसने कितना चुनाव जीता और किसकी सत्ता यहां काबिज रही। 1967 तक कांग्रेस का कब्जा फूलपुर सीट पर रहा। 1962 में राम मनोहर लोहिया भी चुनाव हार गए थे, जो कि काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। 1977 में जनता पार्टी के पद्माकर जीते। 1980 में कांग्रेस के अबुल कलाम ने जीत दर्ज की। इसके बाद अगर बात करें 1985 की, तो यहाँ पे आईसीजे ने यहां से जीत दर्ज की थी। 1979 में बीएसपी के रमाकांत विधायक बने थे। इसके बाद 1991 में जनता पार्टी से रमाकांत यादव यहां से जीतकर विधानसभा तक पहुंचे थे। 1993 में सपा के टिकट पर रमाकांत ने जीत दर्ज की। 1996 में कांग्रेस के राम नरेश यादव जीते थे। इसके बाद 2002 की बात करें तो कांग्रेस के राम नरेश यादव फिर से इस सीट से जीतते हैं। 2007 में सपा के अरुण कुमार यादव ने इस सीट पर जीत दर्ज की। 2012 में सपा के सैयद अहमद इस सीट से चुनाव जीतते हैं। 2017 में बीजेपी के प्रवीण सिंह ऐरन यहां से जीत दर्ज करते हैं। 2017 में देखिए, पहली बार यहां से बीजेपी का कोई प्रत्याशी यहां से जीता था। तो इसी बदले सियासी समीकरण में जनता किसकी ओर है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। संवाददाता अमित श्रीवास्तव ने लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर फूलपुर की जनता के दिल में कौन है। उपचुनाव होना है और बात की जाए प्रयागराज में, तो प्रयागराज की जनता क्या जानती है, सोचती है, इसके बारे में जानेंगे। और बात की जाए तो बिना वकीलों के प्रयागराज में कोई चुनाव होना असंभव सा होता है, क्योंकि ये प्रयागराज में माना जाता है कि हर दूसरा घर में एक वकील आपको जरूर मिल जाएगा, तो इसलिए वकीलों के बगैर बात करना ये मुनासिब नहीं होगा। तो अब हम आज बात करेंगे सबसे पहले वकीलों से ही कि उनके मन में क्या है इस चुनाव को लेकर और जो होना है, तो उसी को लेकर जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार तिवारी। मनोज, ये बताइए कि फूलपुर का उपचुनाव होना है, तो आप लोग कैसा अब की बार का सोचते हैं कि आपका विधायक किस तरह का होना चाहिए? अभी तक तो जितनी सरकारें आई हैं, किसी भी सरकार ने अधिवक्ताओं हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है। हम लोग 5 साल से लगातार अधिवक्ता एक्ट की मांग कर रहे हैं और अभी तक एक बार भी इन्होंने अधिवक्ता एक्ट के लिए कहा कि हमने कमेटी गठित कर दी है,
ना ही कुछ पता चल पा रहा है कमेटी गठित हुई है कि नहीं हुई है। लगातार बराबर प्रशासन के द्वारा अधिवक्ताओं का पीड़न किया जा रहा है और बार बार उत्पीड़न हो रहा है अधिवक्ताओं का। किसी भी सरकार ने अभी तक अधिवक्ताओं के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया। नहीं, यहाँ फूलपुर उपचुनाव होना है तो यहाँ के जो विधायक के जो मूलभूत जो जरूरत है जो चाहिए उसको लेके क्या क्या किस तरह अगर यहाँ के विधायक अगर हमारे अधिवक्ताओं की बात को सुनते हैं, उनकी हित की बात करते हैं, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात करते हैं तो उपचुनाव में उनको विजयी घोषित कराया जाएगा। और अगर इस तरीके की कोई कार्यशैली ये सरकार या कोई भी विधायक नहीं करेगा तो हम लोग उनको जो है विचार और विमर्श करेंगे कि क्या किया जाएगा उनके साथ। देखिए, मौजूदा जो विधायक हैं वो अब सांसद हो चुके हैं तो अब उनकी जगह पे अब सीट खाली हो चुकी है, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्या ये जो इनका रहा तो उनका कार्यकाल के बारे में क्या कहा जाए, अब कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं है, केवल रोड लेकर के, बाकी महंगाई तो उसी तरह से है। सांसद विधायक करेंगे क्या? ऊपर से जिस तरह से चला आ रहा है वो जो उनको निर्देश मिलता है वही वो पूरा करते हैं। अब आगे नया कोई आता है वो क्या करता है, कौन जीतता है कि कौन जानेगा। तो कैसा होना चाहिए विधायक? आपके मन में कैसा है कि क्या होना चाहिए? विधायक पहली चीज़ तो समाज से जुड़ा होना चाहिए। विदेश का रहने वाला 10 करोड़ 20 करोड़ खर्चा करके यहाँ से टिकट पा जाएगा, वो चुनाव लड़ेगा, जीत भी जाएगा पैसा खर्चा करके। जब हम उसके पास जाएंगे मिलने के लिए वो रहता है दिल्ली में। यहाँ उसको रहना ही, लोकल आदमी को कभी टिकट ही नहीं देना, किसी भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। कोई रहता कहीं है, रहता इलाहाबाद में, चुनाव लड़ेगा श्रावस्ती से। मतलब लोकल बेचा जा रहा है, टिकट बेचा जा रहा है। लोकल आदमी अगर आप लोकल है तो हम आपके पास जाएंगे, ना कि हम जाएंगे दिल्ली मिलने के लिए सांसद से, विधायक से। बिल्कुल, जो होना चाहिए वो क्षेत्र का होना चाहिए। और भी लोग हमसे आते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पे जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, अगर जो विधायक रहे हैं उन्होंने कैसा कार्य किया? जी, हम बताना चाहते हैं यहाँ पर इससे पहले फूलपुर में जो उपचुनाव होने जा रहा है, यहाँ पर प्रमोद पटेल जी विधायक थे। हैं तो बहुत सज्जन आदमी हो, लेकिन जो ज़रूरत चाहिए जनता को वो दे नहीं पाए वो फूलपुर में। तो बस देखिए, सीधापन से टिकट हमेशा उसको मिलना चाहिए जो जिस पार्टी जुड़ा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी हो, जो मूल कार्य करता है। पता लगा सुबह झंडा ढो रहा है, बीत गया, टिकट लेने के लिए आ गए पूंजीपति मतलब जमीन से जुड़ा होना चाहिए। प्रत्याशी वही दीजिए जो मेन कार्य करता हो, जो जमीन से जुड़ा हो, वो कार्य करता हो, वो काम करेगा अपने पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए। बिल्कुल, एक ऐसा नेता होना चाहिए जो सरल हो, सहज हो और साथ ही लोकल जरूर होना चाहिए, क्योंकि उनसे वो जो रोज़ की जो अपनी ज़रूरतें हैं या उनकी जो चीज़ें हों, अपना दुख उनसे जाके बता सके, तो ऐसा होना चाहिए। तो आपके मन में कैसा है कि कैसा विधायक आपका होना चाहिए आपकी बार का? हमारे विचार से तो विधायक जो है, जो भी मतलब भविष्य में आए, वो अधिवक्ताओं के हित के बारे में भी सोचे। आम लोगों के साथ साथ अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी डिमांड हम लोग आज कई सालों से कर रहे हैं। गवर्नमेंट आ रही है, अपने अपने वादे करती है, मैं अब की बार जो है मैं करूंगा, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। जो विधायक है उन्होंने जो अपने क्षेत्र में काम किया, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, तमाम ऐसी परियोजनाएं होती, उसको लेके किस तरह के आपके मन में क्या है? अभी तक तो कुछ हमें उस तरह से दिख नहीं रहा है। जो रोडें हैं ठीक है, कुछ काम हुए हैं, लेकिन बहुत से काम अभी पर भी अधूरे हैं। रोड आप देख लीजिए, जैसे यहीं पे है, और भी जगह देख लीजिए, गड्ढे गुड्ढे है ही हैं। अब बिल्कुल, लोगों की मांग है कि इस तरह की जो और भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। और भी अधिवक्ता हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? एडवोकेट गुलाम फरीदुद्दीन, हाई कोर्ट इलाहाबाद। ये बताइए कि फूलपुर में उपचुनाव होना है, तो यहाँ पे आप किस तरह का विधायक आप चाहते हैं कि इस तरह के विधायक जैसा कि और अभी हमारे अधिवक्ता भाइयों ने बताया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात होनी चाहिए और ज़मीनी नेता होना चाहिए, तो सही बात है। जो लोकल होगा, जो हमारे क्षेत्र का होगा, जिस क्षेत्र से वो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, उसी का मूल निवासी होना चाहिए और ज़मीनी होना चाहिए। जब तक वो ज़मीनी नहीं होगा तो हम लोगों के दर्द को वो नहीं समझ सकता। मौजूदा विधायक जो हैं उनके कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? मौजूदा विधायक जी अच्छे थे, केसी देव पटेल जी के लड़के थे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन ये है कि बस रोड बनवाने से, सब करने से कुछ थोड़ी ना हो जाता है। जो रोटी कपड़ा और मकान की बात होनी चाहिए, जो आम जनता को चाहिए, वो चीज़ की बात कोई नहीं कर पाता है। तो मैं बिल्कुल, जो है कि लोगों के अंदर यही है कि लोकल होना चाहिए। अब की बार का जो विधायक हो, साथ ही जमीनी नेता होना चाहिए और जो इनकी बातों को सुन सके, इनकी समस्याओं का निराकरण कर सके, ऐसा ही विधायक ये चाहते हैं। जनता ही जनार्दन है और जनता से ही हम बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं। झूंसी इलाके के अनवर मार्केट में हम इस समय हैं
और हम यहाँ पे जानेंगे यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके मन में क्या है, वो कैसा नेता चाहते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, कैसा क्या उसका न्याय, तो उन्हीं से ही डायरेक्ट पूछते हैं। मैम क्या नाम है आपका? प्रतिमा पांडे। हाँ, प्रतिमा जी ये बताइए कि फूलपुर का उपचुनाव होना है, तो किस तरह का आप नेता चाहती हैं कि आपका नेता होना चाहिए? भाई जो अच्छा काम करे, जो अच्छा वो करे, जनता तो यही चाहती है कि जो अच्छा काम होगा तो उससे भी जनता खुश होगी, बस यही सब चाह रही है और क्या चाहेगी। तो जो मौजूदा जैसे विधायक है प्रवीण पटेल इस समय हैं, अब सांसद हो चुके हैं, तो उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? भाई संतुष्ट हैं हम लोग, जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो आगे जो भाई रहेंगे तो अच्छा करेंगे ही, और जो अभी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो अब की बार जो चुनाव में आपके हिसाब से क्या मुख्य मुद्दे होंगे? अब ये नहीं हम कह सकते क्या मुद्दे होंगे, जो होगा अच्छा होगा, बस यही हम बोलेंगे। जैसे बिजली, पानी, सड़क, तमाम समस्याएं होती हैं, जो दिक्कतें होती नहीं अभी तो सब अच्छा हो रहा है भाई, तो जो देर हो रहा है तो दुरुस्त होगा, ये है। हैं। बिल्कुल इनके हिसाब से है कि और चीज़ें जो हैं यहाँ पे अच्छी हैं, और भी दुकानदार हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, और बगल में ही मार्केट है, उन्हीं से हम जानते हैं और पूछते हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? नाम मुमताज अहमद है। मुमताज, ये बताइए कि फूलपुर का उपचुनाव होना है, तो कैसा आप चाहते हैं कि आपका नेता कैसा होना चाहिए? मेरा नेता मेरे गांव का ही है, प्रवीण पटेल हमारे गांव के हैं। तो उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, मेरे गांव के संतुष्ट नहीं रहेंगे। मेरे गांव के मेरे पड़ोसी हैं, उनका खेत हमारा खेत एक उसमें है, बिल्कुल मिला हुआ। उनके पिताजी महेंद्र सिंह वो हमारे साथी थे। उनके पिता प्रवीण पटेल के पिताजी हैं, और महेंद्र सिंह के पिताजी के नाम गुलाब सिंह था। अब तो वो सांसद हो चुके हैं, अब विधायक अब वहाँ चुना जाएगा, तो अब की बार कैसा विधायक चाहते हैं, कैसा होना? नहीं विधायक जैसा हमारे प्रवीण पटेल है उसे होना चाहिए। तो जैसा प्रवीण पटेल हो ऐसा होना चाहिए। तो बिल्कुल, और बाबू जी से और भी जानते हैं, पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अनीस अहमद। अनीस जी, ये बताइए कि व्यापारी वर्ग एक सबसे बड़ा वर्ग होता है, आप लोग व्यापारी हैं, तो अब की बार का जो फूलपुर का जो उपचुनाव होना है, तो कैसा नेता होना चाहिए, क्या समस्याएं हैं, क्या ऐसे? समस्याएं ये हैं कि हमारे यहाँ जो व्यापार चल रहा है, इसे लोग जो है फुटपाथ पे लगाए हुए हैं, इनको लोग परेशान किया जा रहा है कि डेली जो है हटाने वाले आ जाते हैं, लेके भागते हैं बेचारे ये जो अपना, तो थोड़ा इनके साथ रियायत किया जाए, और सरकार जो है इस पर ध्यान दे। जो है फुटपाथ पे लोग जो दुकानें लगाए हुए हैं, बराबर जो है इनको जो है भगाया जाता है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। और हम चाहते हैं कि हमारा जो है प्रत्याशी ऐसा हो जो कि पब्लिक में काम करे, और क्या हमको काम चाहिए जो है, अगर काम नहीं करता वो तो बेमाने हैं भाई। अच्छा, मौजूदा विधायक प्रवीण पटेल हैं, तो उनके कार्यों से कितना आप संतुष्ट हैं? अब उनके कार्यों से क्या कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ रहा, तो उससे क्या हम संतुष्ट हों भाई? उन्होंने क्या किया? हमारे यहाँ कुछ नहीं किया उन्होंने, जो है उनसे हम संतुष्ट बहुत अच्छे नहीं हैं जो है भाई। देखिए, इसी कारण भी रहा है कि फूलपुर जो अपना भले विधानसभा भले वो सांसद होंगे, लेकिन अपना विधानसभा हार भी गए। वो तो हार जावे करेंगे भाई, जब कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ अपने लिए काम करेंगे। हाँ, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, कोई काम नहीं कर रहे हैं कुछ जो है पब्लिक के लिए, तो ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए ना, असल में ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए। देखिए बाबू जी, ये तो बता रहे हैं कि काम ही कुछ नहीं हुआ। नहीं सही है, मेरे पड़ोसी हैं, मैं अपने घर के बारे में क्या कहूँ? वो मेरे घर के हैं, परिवार। मैं तुमके परदादा की बात कर रहा हूँ, गुलाब सिंह के पिताजी नाम भुवर सिंह। गुलाब सिंह के पिताजी का नाम भुवर सिंह था। तो ये तो बता रहे हैं कि यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। नहीं, अपने यहाँ झूठी की बात कर रहे हैं ना, मैं तो उनका पड़ोसी हूँ। तो ये तो कंट्रोवर्शियल हो गया कि आप बता रहे गाँव के, तो ये बता रहे काम नहीं हुआ, आप कह रहे हैं काम हुआ है। जो जहाँ जैसा किया वो बता रहे हैं, मेरे यहाँ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देख रहे हैं, सबकी अपनी अलग अलग राय है कि किस तरह से उनके अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग बातें हैं, कि और सबकी है कि उनका ऐसा नेता होना चाहिए जो सरल हो, सहज हो, उनके कार्यों को कह सुन सके, ऐसा ही वो नेता चाहते हैं। मैं इसमें मौजूद हूँ फूलपुर विधानसभा के झूसी इलाके में,
और यहाँ पे हम जानेंगे, चाय की एक दुकान है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये चाय की दुकान है। और इस चाय की दुकान के बगल में क्योंकि धूप है तो लोग यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और सीनियर सिटीजन कह सकते हैं। और इन्हीं से हम जानते हैं कि भाई बाबू जी बताइए क्या नाम है आपका? पहले पन्नालाल यादव मेरा नाम है। घर मेरा ग्राम चंदौहा, पोस्ट उमरी, तहसील फूलपुर, थाना सरायनाई। आप ये बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा है कि अब फूलपुर का उपचुनाव होना है और जो मौजूदा जो विधायक है वो सांसद हो गए हैं, तो उनके कार्यों से कितना आप पहले तो संतुष्ट कोई हैं? संतुष्ट नहीं है, जबकि मेरे परम मित्र महेंद्र सिंह के लड़के हैं, स्वर्गीय महेंद्र सिंह विधायक के, और वो हमारे क्लास फेलो थे। उनके चाचा भी हमारे क्लास फेलो, हम उनको बहुत मानते थे, वो हमको मानते थे। लेकिन उनके लड़के से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। 3 बार विधायक हुए लेकिन एक बार भी उन्होंने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया। वो तो जाति समीकरण से इधर उधर करके, कुछ बेईमानी करके, कुछ इधर उधर करके जीत गए। मुस्तफा सिद्दीकी जीते हुए थे समाजवादी पार्टी के। अब मेरा दावा है कि अमरनाथ मौर्य भी सांसद जीते थे, लेकिन कुछ तिकड़मबाजी से यहाँ केशव मौर्य चलिए वो राजनीति है, वो चलती रहेगी। पहले ये बताइए यहाँ पे पहली बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपका नाम क्या है, आप बताइए अपना। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी सुनिए, राजनीति के विषय में मुझसे पूछा है इसलिए मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ। श्रीवास्तव जी, आप सब लोग जो है केवल सरकार के फेवर की बात करते हैं। बस श्रीवास्तव, सरकार के फेवर की बात नहीं, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपके FIR दर्ज हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सत्य बोलता हूँ। आप नोट कर लीजिए, अभी आप आए हैं यहाँ झूसी में ना, झूसी तो सेचुरेट है, झूसी सेचुरेट है सारे विकास कार्यों से। आप चले जाइए, यही जानना है हम क्या किया यहाँ, कैसा विकास हुआ है। झूसी से आप चले जाइए हनुमानगंज, वहाँ जगतपुर, जहाँ तक बॉर्डर है फूलपुर विधानसभा का, उसके आप दाहिने तरफ गांव में जाके देखिए सड़कें। तो अच्छा, आप कैसा विधायक चाहते हैं जो हमारा विधायक जैसा चाहते हैं, जैसे महेंद्र सिंह विधायक इनके पिताजी थे वैसा चाहता हूँ। और वैसा विधायक बनने के लिए हमारे पास कैंडिडेट है, जब आएगा तो हम उससे काम लेंगे, उसको जिताएंगे। लेकिन इस सरकार से मुझे उम्मीद नहीं है कि न्यायप्रिय ढंग से जो है कन्विंसिंग होगी, न्यायप्रिय ढंग से वोटिंग होगी, न्यायप्रिय ढंग से काउंटिंग होगी। मुझे उम्मीद नहीं है। अब यहाँ की जनता अलग अलग राय है, इनसे भी जानते हैं। 1 मिनट, और भी लोग हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? पहले बताइए। मुझे कामरान खान कहते हैं। यहाँ ये बताइए कि ये फूलपुर का उपचुनाव होना है, तो यहाँ आपकी जो जैसे मूलभूत ज़रूरतें रही हों वो पूरी हो पाई कि नहीं हो पाई, क्या समस्याएं रही हैं ये, और दूसरा ये कि आपका नेता कैसा होना चाहिए? नेता बढ़िया होना चाहिए, जो सारे समाज का काम करे, भेदभाव ना रखे। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये चमार है, ये पासी है, ये अहिर है, गड़ेरिया है, ये नहीं होना चाहिए। एक बाप अपने सारे बेटों को अच्छे से रखे। ये मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री जी हमारे, ये भेदभाव करते हैं। इनको भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब मुसलमान हैं तो हमको मुसलमान जैसा दर्जा देना चाहिए, आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू जैसा दर्जा देना चाहिए। हम सब भाई हैं, कोई बटा नहीं है। ज़बरदस्ती आप बांटने का काम करते हैं। ये मंदिर है, मुख्यमंत्री तो कह ही रहे हैं कि सभी जो जातियों चाहे धर्म हो सबका कहते कुछ है करते कुछ है ना, यही तो दिक्कत है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है, यही दिक्कत है। तो यहाँ पे आप कैसा आप चाहते हैं, किस तरह की चीजें? हम चाहते हैं जवाहर पंडित जैसा विधायक हो यहाँ, कि हर आदमी संतुष्ट है। विजमा यादव जैसा विधायक हो, सारे लोग संतुष्ट रहें, ऐसा विधायक चाहते हैं। हमारी का देखिए पार्षद गुलफरोज हुआ है, आप जाके गांव में देख लीजिए, गली गली कूचा कूचा उसने सजा के रख दिया पूरे गांव को। ऐसा चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और भी लोग हैं उनसे हम जानते हैं। और एक और है भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुग्रीव सिंह मौर्य। सुग्रीव जी, ये बताइए कि आप इस फूलपुर का उपचुनाव होना है, तो आप कैसा नेता होना चाहिए? आप बढ़िया नेता होना चाहिए, और क्या, काम जो विकास करे, जो काम करे, और क्या, बहुत अच्छा होना चाहिए। और क्या, जो मौजूदा विधायक है वो आप सांसद हो गए, उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो सरकार जो बजट आता तो उसी बीच में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस। और क्या, यहाँ पे सारी जैसे सड़क पानी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, छोटा मोटा तो थोड़ा हर जगह टूटियाँ पड़ी रहती हैं। गांव में थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। एक सराय नाई से जाती है रोड, कन्यार में वो एकदम रोड कभी बनी ही नहीं, वही थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी और कुछ नहीं। जैसे और लोग बड़ी समस्याएं अपनी चीज़ें बता रहे हैं, चीज़ें कह रहे हैं।
समस्या तो कभी हल नहीं हो पाता, सभी चाहे जो विधायक हो, विधायक जो हैं सब ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल सही बात है कि और भी लोग हैं, जानते हैं आपसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शाश्वत नाम है हमारा। चाचा जी बताइए कि फूलपुर का उपचुनाव होना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके हिसाब से कैसा विधायक होना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए? पहले तो देखिए, ऐसा है कि विधायक तो ऐसा होना चाहिए जो सारे समाज को एक साथ लेके चले, सभी के विकास की बात करे और इसके साथ साथ एक सर्वधर्म समभाव की उसके अंदर जो है जिजीविषा होनी चाहिए और कहीं ना कहीं विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसमें जाति धर्म नहीं देखना चाहिए। इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए जो भी विधायक बने यहाँ पे। मौजूदा जो विधायक है प्रवीण पटेल, वो अब सांसद हो चुके हैं, तो उनके कार्य से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? सांसद जी इस समय जो सांसद हैं, विधायक भी हैं, दोनों इस समय उनके पास भार है, उपचुनाव होने वाला है। वो हैं तो बहुत मृदुभाषी सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक काम की बात देखी जाए तो कहीं नहीं कहीं काम को लेकर सवाल उठता है उनके कि कहीं पर काम ज़्यादा हुए, कहीं काम कम हुए। कुछ एक विशेष बिरादरी है जिस पर जिनके इलाके में काम होते हैं, बाकी जगहों पे नहीं होते हैं, ये सवाल हमेशा से उठता रहा है। तो विकास कार्य सभी जगह होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, उनको इस पर देखना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अधूरी रह गई। इसी का कारण भी रहा है कि भले वो सांसद बन गए लेकिन अपनी विधानसभा वो हार गए। जी, कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कि अपनी विधानसभा हार गए। कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां रही होंगी जिसकी वजह से वो हारे यहाँ पर लोकसभा चुनाव में, अपने विधानसभा में कुछ न कुछ तो कारण है और मेरे ख्याल से यही कारण रहा हो। बिल्कुल, उपचुनाव होना है, सभी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ प्रचार में लगी हुई हैं और चाहती हैं कि सभी जो नेता हों वो उनके हिसाब से हो और पार्टियां जो हैं वो चाहती भी हैं कि अपने अपने तरीके से वो सीट पे कब्जा हासिल कर सकें, लेकिन जनता ही जनार्दन है और जनता ही सब कुछ है। तो अब देखना होगा उपचुनाव में कौन यहाँ से जीतता है और कौन यहाँ पे किसका पलड़ा भारी है होता है। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। पॉलिसी बाजा करा जिदुषा होके नो हिता